नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में। हूं कमलेंद्र झा। दरभंगा एम्स का जिन्न एक बार फिर से विधान परिषद में बाहर आया और इसको बाहर बोतल से निकाला कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने। प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने मांग की सरकार से जो जिस जगह को एम्स के लिए चिन्हित किया गया है इस बार फिर से सोभन में, वो शहर जमीन से 28 फीट नीचे है और हर हमेशा यहाँ पर जल जमाव की स्थिति रहती है। उत्तर प्राप्त है, कोई पूरक हो? पूरक तो बनता है इसमें। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर काफी वर्षों से एक तरह से प्रतीक्षा की जा रही है। माननीय मंगल पांडे जी जब मंत्री थे उसमें मेरा ये प्रश्न आया था कि आखिर शिलान्यास क्यों नहीं कर रहे हैं। राजकोट में गोरखपुर में बन के तैयार भी हो गया और यहाँ दरभंगा में कुछ हो नहीं, शिलान्यास भी नहीं हुआ। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने जमीन का चयन पहले भी किया था डीएमसीएच के हिस्से के, जिसमें जवाब में लिखा है माननीय मंत्री जी ने कि जल जमाव ट्रैफिक समस्या के चलते उसको वहाँ नहीं कर सकते थे, तो अब कोई नया जमीन शोभन के पास किया है। संतोष की बात यह है कि आपने जमीन का सिलेक्शन किया है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो परमानेंट जल जमाव, तो एक तरह से नदी है, तालाब जैसा है, सड़क से करीब 28 फीट नीचे है। माननीय मंत्री जी, आप इसको देखने का कष्ट करेंगे, जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। एनएच पर है लेकिन वो 28 फीट नीचे है मुख्य सड़क से। उसको भराने में आप 1250 करोड़ का बजट ही रखें, उसमें सैकड़ों करोड़ तो उसमें लग जाएंगे। और वहाँ जल जमाव ऑलरेडी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी उसमें कल को कोई लोचा आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। ऑलरेडी एनएच पर और भी जमीनें हैं और भी कहीं दरभंगा में जमीन है। माननीय मंत्री, सोच समझकर इसमें बढ़िया चयन करिए, ज्यादा बेहतर होगा। प्रेमचंद्र मिश्रा के इस मांग पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सदन को भरोसा दिलाया जो वहां जो कुछ भी कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा। जगह बहुत अच्छी है, 4 जिला इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। जल जमाव होगा तो उसका कार्य जो है कराया जाएगा महोदय। मिट्टी भराई का काम जो है वो कराया जाता, लेकिन पहले जो डीएमसीएच जो है महोदय, उसको हम लोग अपना भी, राज्य सरकार जो है वहाँ से शिफ्ट होने के बाद अपना खुद भी हम लोग डेवलप करेंगे महोदय। लेकिन वहाँ अलग से एक फ्लाईओवर भी बनना था और कॉस्टिंग महोदय जो है ज़मीन की बहुत ही कीमती ज़मीन थी महोदय। इस विचार से भारत सरकार का तो खाली जो है कंस्ट्रक्शन में लगता है, लेकिन ज़मीन का जो है राज्य सरकार को देना पड़ता था। तो लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ जो है वो राज्य सरकार का लग रहा था महोदय। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर एक तरह का रहेगा, उसने निर्णय लिया गया कि जो शोभन बाईपास है वहाँ अवस्थित जो है वहाँ वो कराया जाएगा। 4 जिलों को वो कवर भी करता है जो लोकेशन है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी प्रेमचंद्र मिश्रा संतुष्ट नहीं हुए और बात जायज भी है। संतुष्टि लायक वो जगह है भी नहीं, क्योंकि सड़क से 28 फीट नीचे जो अभी है और लगभग साल के 4 महीने वो डूबा हुआ क्षेत्र रहता है। स्थिति ये हो जाती है जो वहां पर सड़क के दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आता है बाहर के समय में, लेकिन फिर भी सरकार ने मन बना लिया है जो वहीं पर एम्स के लिए जमीन दिया जाएगा। तो सरकार है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता है और कहेगा भी तो चलेगा नहीं। मामला तो ये है। मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी अपने स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से इसकी जांच करा लें उस जमीन की, तो खुद पाएंगे कि ये फिर अनुपयुक्त साबित हो जाएगा। वो उसके लिए उपयोग नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है और पोखर का स्वरूप तो हमेशा रहता है। 28 फीट नीचे है। पॉइंट ये है कि अगर इतना विलंब हुआ है और आपकी नीयत ठीक है, आप जमीन दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, तो ठोक बजा के एक बार जांच करा लीजिए। उस जमीन में कई प्रॉब्लम आएंगी, कल को फिर आप फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर इसमें समय कील होगा। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विभाग के मंत्री हैं, उसके बदले कोई और विकल्प हो सकता है। अभी समय है, समय रहते उस पर सरकार विचार करे तो ज़्यादा बेहतर है। वो जगह उपयुक्त नहीं है, उसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब इस पूरे मामले पर प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री से वक्तव्य चाहा। मुख्यमंत्री वक्तव्य देने के लिए उठे और उन्होंने अपनी पुरानी बात को ही फिर से दोहरा दिया। मतलब जगह बढ़िया है, हम देख के आए हैं, हम बता रहे हैं, हमने कह दिया है, काम जल्दी होगा। ये जो उनका घिसा पिटा एक डायलॉग है
सतीश बाबू का, वो फिर से उन्होंने सदन में दोहरा दिया। जब केंद्र सरकार ने तय किया, एक तो पटना में पहले हो गया था, बहुत पहले 4 में ही हो गया था, और उसके बाद जब केंद्र सरकार, अभी की जो सरकार है, उन लोगों ने एक और वहां तय किया, और तब उसी समय हर जगह की मांग हो रही थी, और हमने यही किया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही आप उस रूप में स्वीकार कर लीजिए। यहां पर बैठे हुए हैं तो हम लोग कितना ज्यादा कोशिश किए, तो अभी जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो तो स्वीकार कर लिए थे यहां पर आकर के कि हाँ वो हो जाएगा। अब बाद में वो पार्टी का काम देखने लगे, दूसरा आ गया, तो वो फिर अपना थोड़ा सा उसमें ये कर दिए और कहा कि नहीं साहब, हम लोगों को अलग बनवा देंगे, आप कह रहे हैं दरभंगे में बनवा देंगे। तो यही बात हुआ। तो जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, बात हो गई कि उसके बगल में कर देंगे, हम लोग जाकर के देखे, लेकिन उसके बाद लगा कि जब एक बन जाएगा उस तरह का, तो उसके लिए एक अलग जगह का। और इसी बार जो हम घूमने गए हैं तो वहां के डीएम ने और सब लोगों ने बताया कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छा जगह चुना है, चल करके देखिए। और जा करके जो हमने देखा है, इतना अच्छा जगह चुना है, और आप समझ लीजिए उससे दरभंगा का और विकास होगा। आप जानते हैं उसी रास्ते से तो होकर के दरभंगा जाया जाता है। अब वहीं पर वो बन जाएगा, और हमने एक एक चीज बता दिया कि साहब इसके लिए बगल से और सड़क बना दो, वहां पर इसको चारों तरफ से घेर लो, और इसका जगह और बना दो। ये सारी बात हमने कह दिया। और उसके बाद जान लीजिए वहां पर जो बन जाएगा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप उसके बाद देख लीजिए इतना बढ़िया बनेगा, और आप समझ लीजिए दरभंगा का इतना ज्यादा और उस शहर का विस्तार हो जाएगा, और चारों तरफ से लोग तो वहीं पर से आते हैं, उससे और शहर भी बढ़ जाएगा। तो हम तो गए हैं, देखे हैं, चिंता मत करिए। और कभी बात होगा तो जो काम देख रहे थे इनको भी, आज सामने बैठे उनको भी, आज चाहिएगा तो आपको भी लेकर के एक बार चले वहां। इतना बढ़िया है वो जगह कि हम लोग खोज करके निकाले, बहुत सुंदर जगह है। अब जानते हैं उस शहर इतना विस्तृत हो जाएगा, इतना बढ़िया, उसी रास्ते से न जाते हैं जी, और उसके ठीक बगल में जगह खोजा, बहुत अच्छा जगह हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा, देखे होंगे, तो आप भी चलिएगा, दिखा देंगे एकदम बिल्कुल। अब बगल में रोड बनाना, एक एक चीज कर दिए हैं, और हमने कह दिया है कि तेजी से काम करो। भला सोचिए ना, मेरी इच्छा थी वही बन जाता, सब कहां कहां डिमांड करता था। तो हम तो कहे कि भाई पटना के बाद का सबसे पुराना दरभंगा है, तब पटना वाला तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन दरभंगा वाला भी हो जाता, लेकिन अब वो नहीं हो गया बाद में, तो दूसरे ही तरफ हो गया, तो उसको और बहुत अच्छा बनवाएंगे। और आप समझ लिए 150 एकड़ वो इतना अच्छा बनेगा कि जानते हैं वहां पर जाने में दिक्कत होती लोगों को भी। अब वहां जो बन जाएगा तो कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आएगा, उस सब को वहां पर पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। बहुत अच्छा जगह है, जान लीजिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा, तो वहां के लोग भी हमसे मिलने वाले हैं, कह रहे थे, तो हम बात भी कर लेंगे और सब कुछ को दिखा देंगे, देख लीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि कितना अच्छा बन जाएगा, और देरी नहीं होना चाहिए, हमने वहां के सारे अधिकारियों को कह दिया है, और इसके लिए सारी बात हुई। तो इसलिए चल के देखिए, सारे लोग चल करके एक बार देख लीजिए। तो चले तक आप जिस दिन कहिएगा उस दिन एक साथ चलिए ना भाई, हम लोग सब चल के देख लीजिए, अच्छा ही रहेगा। लेकिन उनको लेके चलिए, समझ गए ना। जितना दिन वो रहे हैं मंत्री, उतना दिन आज तक कोई मंत्री नहीं रहा है इस विभाग का, तो भी रहेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, जो यदि आप लोग जमीन को देखना चाहते हैं तो चलिए, हम भी चलते हैं, तेजस्वी भी चलेंगे और माननीय सदस्य भी चले, नेता प्रतिपक्ष भी चले, और उनकी पार्टी के और कोई नेता चलना चाहते हैं तो वो भी चले, चल के देख लेते हैं। जिस पर प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने कहा, जो ठीक है, आप समय तय कीजिए, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं, अच्छी बात है। वर्तमान मंत्री, भूतपूर्व मंत्री और भी कुछ लोगों को ले आना चाहते हैं, हम लोग चलेंगे, आप तय कर दीजिए निर्धारित समय जी, जब आपको सूट करे हम चलेंगे।
उसको एक बार अगर आप देख लेंगे और स्पॉट फिर से क्या इसकी स्थिति है, तो आप समझ जाएंगे मैं कोई गलत बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था आप इतना विलंब हुआ है, ठोक से आप काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया से काम हो जाए, अच्छा निर्माण हो जाए दरभंगा में, वो हम भी समझ रहे हैं उसके आवागमन के लिए बेस्ट है, लेकिन उसमें जल जमाव की परमानेंट समस्या रहती है, वो कहीं से भी उचित हो सकता है भविष्य में समस्या खड़ी हो, तो इलाज किया जाए। ट्रिब्यूनल उस पर ऑपरेशन करे। इन सभी एस्पेक्ट को देख लेना चाहिए। जब बना रहे हैं तो बढ़िया से बनाइए ताकि एक कीर्ति हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा, आप सबको धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने जब ठान लिया है जो सोभन में ही एम्स बनेगा, तो इसका ये मतलब तो कतई नहीं है जो एम्स सोभन में ही बन जाएगा। अभी इसमें बहुत समस्याएं बाकी है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद जब बरसात शुरू होगी तो उस जमीन की सच्चाई क्या है और वहां की जमीनी हकीकत क्या है, इससे देश दुनिया वाकिफ हो जाएगी। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं फाइल फुटेज खोजने की, और जैसे ही वो फाइल फुटेज मिलेगा अगले एपिसोड में आपको उस जमीन की सच्चाई से अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते सिर्फ इतना जरूर कहना चाहेंगे सरकार से, जो चाहे आप दरभंगा में कहीं भी बनवा लें, लेकिन दरभंगा में एम्स जल्द से जल्द बने, इस पर ईमानदारी से काम किया जाए। आप लोगों की नीयत इस मामले में साफ नहीं है, ये बात तो सब जान चुके हैं। अब आप अपनी तरफ से ये प्रयास कीजिए, जो लोगों के मन में जो आपके लिए और आपके सरकार के लिए जो दरभंगा के लोगों के मन में ये आ गया है, जो नीतीश सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनने देना चाहती है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।